जब तक नियम को अपना सर्वस्व नहीं मानते तब तक प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। नियम से आसक्ति हो जाती है। ये तो उपासना है। अगर वासना भी नियम से की जाए तो उसमें आसक्ति हो जाती है। मानो एक कोई तंबाकू है, वो खा रहा है, उसके खाते खाते इतनी आसक्ति हो जाएगी कि उसको लगेगा मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये नियम में पावर है, ये नियम में सामर्थ्य है। असत वस्तुओं का सेवन अगर नियम पूर्वक किया जाए तो ऐसा अनुभव कराने लगती है कि मैं उनके बिना रह नहीं सकता। तो यदि हम सच्चिदानंद प्रभु का भजन का नियम करें तो नियम में इतनी सामर्थ्य है कि कुछ समय के बाद आप भजन के बिना रह नहीं सकते, आपकी भजन में आसक्ति हो जाएगी। पर नियम पालन के लिए हर कष्ट सहना, यही तपस्या है। जिस नियम को हम लें उस नियम पालन करने के लिए चाहे हमें जितना कष्ट मिले, हम अपने नियम को न तोड़ें। तो नियम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि नियम से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। निंदन्तु नीति निपुणा यदिवा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। नियम पालन करने के लिए हमको इतना बलवान बनना पड़ेगा, चाहे लोग हमारी निंदा करें या हमारी स्तुति करें। लक्ष्मी सब नष्ट हो जाए, सारे सुख नष्ट हो जाए, अद्यैवा मरणमस्तु युगांतरे वा, अभी मर जाऊं या युगों में मरूं, इसकी कोई परवाह नहीं। पर मैं अपने सतमार्ग के नियम को नहीं तोड़ सकता। नियम बहुत बड़ी महिमा है। बलराम ब्रजवासी एक ब्रजवासी के नियम की बात बता रहे थे कि वो अपने गुरुजी का गुरुमंत्र 4 घंटे नियम पूर्वक जपते। तो जिस नियम में वो जप कर रहे थे उसी समय उनको सूचना मिली कि उनका पुत्र मथुरा और वृंदावन के बीच में एक्सीडेंट में मर गया है। वो आसन से खड़े नहीं हुए, आचमन किया और परिवार वालों को कहा जाओ अब तो मर ही गए हैं, उनकी अंत्येष्टि क्रिया की व्यवस्था करो, हमारा नियम पूरा हो जाएगा तब उठ के हम आएंगे। कितनी बड़ी बात है कि एक पुत्र, वो भी मरणासन अवस्था में, और हम उस समय नियम का पालन करने की बात करें। धीरा वही धैर्यवान है जो अपने नियम का पालन करे। नियम के पालन में देवता भी विघ्न डालते हैं, माया भी विघ्न डालती है, पर जो नियम ले कम से कम 12 वर्ष तक उसका पालन करे तो बहुत बहुत लाभ उसे प्राप्त होगा। आज किसी की आध्यात्मिक विशेष उन्नति इसीलिए नहीं दिखाई देती, नियम की पूर्ति की तरफ किसी का चिंतन नहीं है। हमारा नियम है, हम इतने बजे जगते हैं, इतने माला करते हैं, इतना पाठ करते हैं, सत्संग जाते हैं, अमुक अमुक हमारी दिनचर्या है। मनाया माला चला ली, मनाया नियम। चैतन्य महाप्रभु जिनका पावन चरित्र आप सुन रहे हैं, नियम बना दिया, पूरी रात श्रीवास के घर कीर्तन होगा। तुमुल ध्वनि से, उच्च ध्वनि से मृदंग, झांझ, ढफ आदि बजते, महाप्रभु बीच में हरि बोल और महामंत्र का कीर्तन अमृत में। आसपास के जो लोग थे, जो श्रद्धावान थे, उनके हृदय में उत्साह प्रकट हुआ कि काश अगर ये दरवाजा बंद करके कीर्तन न करते तो हम लोग भी सम्मिलित हो जाते।
तो जो अनाधिकारी थे उनके भी हृदय में जलन हुई, किसी तरह कीर्तन बंद होना चाहिए। ये झांझ पीट पीट कर पूरी रात सोने नहीं देते। जो विषयी पुरुष होते हैं उनको भागवतिक पुरुषों से द्वेष होता है अपने आप। यद्यपि भागवतिक महापुरुषों के द्वारा उनका कभी अमंगल नहीं, तो द्वेष का कारण ही कोई उपस्थित नहीं हो सकता। भक्तों के जीवन में ऐसे कोई आचरण नहीं होते कि किसी व्यक्ति की जलन का कारण बने। पर जो विषयी होते हैं, पापात्मा होते हैं, उनका स्वाभाविक भक्तों से द्वेष होता है। ये प्रकृति है, ये स्वभाव है। महाप्रभु को भी नहीं बख्शा। जो आसपास के लोग द्वेष करने वाले थे, अनाधिकारी थे, उनके हृदय में भारी जलन पैदा हुई। किसी तरह कीर्तन बंद होना चाहिए। ये नहीं सोचा कि हम कीर्तन नहीं करते तो हमारा परम सौभाग्य ये तो है कि हमारे कानों में नाम कीर्तन पड़ रहा है भगवान का। जो गति कीर्तन करने वालों की होती है वही गति कीर्तन सुनने वालों की होती है। जो कथन का फल है वही श्रवण का फल है। जो भावुक लोग थे उनके हृदय में संकीर्तन को देखने की उत्सुकता उत्पन्न हुई। ये नियम बहुत दोनों को अखरने लगा। जो अनाधिकारी द्वेष भाव रखने वाले थे उनके हृदय में तो अखरने लगा कि पूरी रात ढोल पीटते हैं, जान पीटते हैं, नींद नहीं आती। जो अधिकारी भावुक जन थे उनको कि बस चयन किए हुए भक्त जनों को अंदर कर लिया और दरवाजा बंद कर लिया। ये क्या है? अरे खुला कीर्तन करो जिससे हम भी आनंदित हो। दोनों भाव वालों को झुंझलाहट पैदा हो गई। श्रद्धावान अपनी झुंझलाहट को रोककर धैर्य पूर्वक कि कभी तो ऐसा अवसर आएगा कि कीर्तन घर के बाहर होगा तो हम भी आनंद ले लेंगे, वो प्रतीक्षा करने लगे। नम्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कभी हमें भी कीर्तन में सम्मिलित होने का अवसर मिले। जो नियम पालन करते हैं उनमें एक विशेष सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। उत्तरोत्तर अध्यात्म की उन्नति होती है और वो प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच जाते हैं, नियम पालन करने वाला। किंतु जो नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो उनको काम क्रोध आदि परास्त कर देते हैं। बहुत पॉइंट की बात है। जो नियमनिष्ठ नहीं होते उन्हें काम क्रोध आदि परास्त कर देते हैं। अपनी दिनचर्या की फिर मौज मस्ती, तो इन्हें काम क्रोध आदि इनको परास्त कर देंगे। ये सब मरे हुए हैं। जिनके मन में भागवतिक उत्साह नहीं, भजन का उत्साह नहीं, भगवत चर्चा सुनने की अंदर तृष्णा नहीं, वो मरा हुआ जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं। जो संकीर्तन को विघ्न रूप समझ रहे थे, यार रात भर ऐसा होता है। जहां भागवतिक नियम होता है वहां द्वेष पैदा हो जाता है उन लोगों के हृदय में जो विषय होते हैं। द्वेष स्वाभाविक प्रकट हो जाता है, ये प्रकृति है। बहुत से शत्रु भाव रखने लगे महाप्रभु के प्रति। ये कीर्तन बंद होना चाहिए। वैष्णवों को देखते ही रुद्र दृष्टि से जहां शाम हुई, ढोल मंजीर आदि लेकर वैष्णव जन एकत्रित होने लगे श्रीवास के घर में, तो जो विद्वेषी थे उनके हृदय में जलन पैदा हुई कि किसी तरह कीर्तन बंद होना चाहिए। अब ऐसे लोग संकीर्तन का विरुद्ध प्रचार करने लगे और भगवान की इस प्रकृति में सबको सपोर्ट मिलता है, सबको। देखो,
देश रक्षा के लिए प्राण समर्पित करने वाले, राष्ट्र सैनिक बनने का उत्साह रखते हैं, तो आतंकवाद में भी प्राण समर्पित करने वाले हैं, उनकी भी फौज है। ये प्रकृति ऐसी है कि सबका सपोर्ट कर देती है। अब वो लोग शुरू हुए कि अरे पूरी रात भर न जाने क्या क्या होता है श्रीवास के घर में। शाम से भक्तजन ही अंदर जाते थे और वहां प्रचार प्रसार होने लगा, क्या क्या होता है, विरुद्ध प्रचार। संकीर्तन को बंद कराने के लिए बुरे बुरे भाव प्रकाशित किए गए। सब कुछ होता है वहां, बुरे बुरे भाव प्रकाशित हुए। नियम, प्राण चाहे चला जाए, तभी कहा अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज मरूं या हजारों वर्ष बाद मरूं, इसकी कोई परवाह नहीं, नियम नहीं टूटने वाला। अब वो बुरे बुरे प्रचार प्रसार करने लगे। जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं उनको दुष्टता करने में मजा आता है। दूसरे की बुराई करने वाले को अगला जन्म चमगादड़ का मिलता है, उल्टा टंगा रहता है। पर उनको बुराई करने में ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रपति पद मिल रहा हो, चार लोग सुनने वाले हो, उनको बुराई करने का अवसर मिले तो इतने खुश होते हैं मानो नृपति बन गए हो। वो दुष्ट स्वभाव के लोग, कीर्तन बंद होना चाहिए। एक पार्टी तैयार हो गई दुष्टों की, बताया ना, सपोर्ट सबका प्रकृति कर देती है। अभी आप कोई विरुद्ध भाव प्रकाशित कीजिए तो आपको सैकड़ों मिल जाएंगे सपोर्ट करने वाले, और सद्भाव प्रकाशित करो तो उसके भी है। प्रकृति सबको सपोर्ट कर देती है। और ये पता नहीं कि भगवान के भक्तों का विरोध करने से उनकी भक्ति में और प्रकाश होता है और रंग आता है। दुष्टों को पता नहीं होता, दुष्टों को लगता है मैं विरोध करूंगा तो इनका अपयश होगा, इनकी हानि होगी। पर कई बार सत्संग में बताया है कि दुष्ट रूपी डंडा के ऊपर भक्त रूपी झंडा फहराता है। अगर मीरा जी के देवर ने प्रतिकूलता न प्रकट की होती तो मीरा जी की महान भक्ति का हम लोग अनुभव न कर पाते। अगर प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने विरोध प्रकट न किया होता तो प्रहलाद जी की भक्ति का प्रकाश हम लोग नहीं समझ पाते। संकीर्तन के विरुद्ध प्रचार होने लगा, संकीर्तन बंद होना चाहिए, यहां बुरे बुरे काम होते हैं, ऐसा प्रचार होने लगा। कोई जड़मूल नहीं है, प्रचार शुरू। दुष्ट स्वभाव के नरकगामी अधोगति को प्राप्त होने वाले लोगों की पार्टी बन गई। ये अपने आचरण और भावों के द्वारा ही अपना सर्वनाश कर लेते हैं। भक्तों का विरोध करने का मतलब है पहाड़ में अपनी खोपड़ी फोड़ना। पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ता, तुम्हारा ही माथा चकनाचूर हो जाएगा। भक्त भगवान के भरोसे होता है। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। क्या क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी पर कुछ उनकी भक्ति पे आंच आई क्या? विरोधियों के विरोध का और मंगल स्वरूप प्रकट हुआ। क्या मंगल स्वरूप? महाप्रभु को जोश आ गया। भक्तों को भयभीत देख करके महाप्रभु के हृदय में विश्वव्यापी संकीर्तन को फैलाने का, नहीं तो हो सकता था कि कई वर्षों चलता रहता दरवाजा बंद करके कीर्तन, लेकिन कीर्तन के विरोध ने कीर्तन को विश्वव्यापी बना दिया। दुष्ट पुरुषों के विरोध से महापुरुषों का बड़ा कार्य हो जाता है। ये दुष्ट जन जो है, विरोधी जन जो है, अभक्त जन जो है, उनके चरणों में प्रणाम है। ये भक्ति को, नियम निष्ठा को प्रकाशित करने वाले हैं। भक्तों को अगर किसी ने प्रकाशित किया
तो भक्ति विरोधी आचरण वाले दुष्टों ने प्रकाशित किया। बलिहारी है उन दुष्टों की जिन्होंने ऐसे महान भक्तों को प्रकाशित कर दिया कि हम जान पाए कि इतनी क्षमता के महापुरुष है। भक्तजन और आनंदित होते हैं जब विरोध होता है। देखते हैं श्री जी क्या करते हैं, देखते हैं प्रभु क्या करते हैं। इनका कोई मंगलय विधान है और जब परिणाम निकल के आता है तो परम मंगल विधान। देखो यहां कीर्तन का विरोध, भारी विरोध शुरू हो गया। संकीर्तन विरोधियों ने संकीर्तन की पहले निंदा की, फिर रोकने का उपाय सब मिलकर सोचा कि क्या उपाय हो सकता है कीर्तन बंद हो जाए। संकीर्तन के विरुद्ध निंदा करना और ये उपाय सोचना किस तरह से इन भक्तों को भय प्राप्त हो जाए और ये कीर्तन बंद कर दे। महाप्रभु को इसकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण संकीर्तन में सदा संलग्न रहने लगे। सैकड़ों लोग विरोधी हो गए कीर्तन के। रात्रि भर संकीर्तन होता, भक्तगण जोर से हरि बोल की ध्वनि करते। आसपास के लोग दुष्टों के संग में हो गए क्योंकि नींद नहीं, नींद में दखल पड़ता। भांति भांति से कीर्तन के विरुद्ध भाव फैलाने लगे। कोई कहता ये लोग रात्रि भर ढोल पीटते हैं, चिल्लाते हैं, नींद नहीं आती, सोना हराम कर दिया। कोई कहता है योग तपस्या ज्ञान तो कुछ जानते नहीं है, इकट्ठे हो गए और चिल्लाते हैं। चिल्लाना ही ये भक्ति समझते हैं। कोई बीच में कहता जी पूरी हत्या की जड़ तो ये श्रीवास है, ये भीख की रोटी खाता है और रात्रि भर अपने घर में कीर्तन कराता है, पूरा मोहल्ला परेशान है। 10-20 लोग ऐसे बैठ गए, कीर्तन का आनंद नहीं ले रहे, निंदा कर रहे हैं बैठकर, कीर्तन का विरोध की भावना। अब ये प्रचार प्रसार आपस में निंदा स्तुति का होते होते काजी के पास पहुंचा। कुछ लोगों ने काजी से रिपोर्ट की कि श्रीवास के घर रात्रि भर बड़ा उपद्रव होता है, वहां जो नहीं होना चाहिए वो भी होता है, आप इस पर दखल डालिए। अब दुष्टों को तो बड़ा आनंद हुआ। अब ये प्रचार करने लगे कि राजा की तरफ से कीर्तन करने वालों के लिए फौज भेजी गई है और वो आएंगे, कीर्तन करने वालों को बांध कर ले जाएंगे, सजा देंगे, जेल में डाल देंगे और श्रीवास का घर तो तोड़ फोड़ करके गंगा जी में बहा देंगे। कीर्तन करने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे पूरे नवद्वीप में खबर फैल गई जब काजी को सूचना मिली। अब आई है नियम की परीक्षा की घड़ी। अब उनमें जो कुछ हल्के भाव वाले थे उन्होंने कहा भाई कृष्ण कृष्ण जपना तो हम जप लेंगे अब, लेकिन राजा के डंडे कौन खाएगा, जेल में कौन बंद होगा। तो श्रीवास जी के घर आना बंद कर दिया। उनमें जो कच्चे दिल वाले थे, भाई हम तो कीर्तन करते, हमारा तो कोई दोष नहीं, हम तो साफ कह देंगे कि हम भाई अब आज से कीर्तन में नहीं जाएंगे। और सही बात है, किवाड़ बंद करके कीर्तन करने की जरूरत क्या है। कुछ कमजोर दिल वाले जो थे वो उधर ही सपोर्ट में हो गए भयवश। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं दो मुंह वाले, इधर भी मौजली उधर भी मौजली। दुष्टों की तरफ दुष्टता का सहयोग कर दिया, साधु की तरफ साधुता का। अरे आप कीर्तन करो, देखेंगे जो होगा। और बहुत अच्छा किया, रात भर कीर्तन करके जो है किसी को चैन नहीं लेने देते, दोनों तरफ। तो ऐसे जो कुछ वो तो डर गए। कुछ लोगों ने कहा जब तक फौज ना आवे तब तक कीर्तन चालू रखो, फिर फौज आएगी तो देखा जाएगा।
हिम्मती जो भक्तजन थे। कुछ ने कहा कि चलो काजी से जाके कहते हैं कीर्तन में स्त्रियों को भी अंदर ले जाते हैं। मालूम पड़ता है ये लोग शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले वाम मार्गी, यहां तक ये लोग पता नहीं क्या सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं विरोधी। और ये एक यहीं की बात नहीं कि कीर्तन में गदाधर भट्ट जी जब कथा कहते तो भगवान में डूब करके ऐसे कथा कहते कि कथा सुनने वाले वैरागी और प्रेमी हो जाते, संसार से वैराग्य और भगवान से अनुराग। तो एक कल्याण सिंह नाम के कथा सुनने आते थे, बड़े धनी मानी थे। तो कथा में यही तो चर्चाएं होती हैं कि भाई ब्रह्मचर्य से रहो, संयम से रहो। ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी से बात करना बंद कर दिया, काम संबंधी चेष्टाएं बंद कर दी। अब पत्नी तो कथा सुनने आती नहीं थी। उसने विचार किया कि ये पंडित कथावाचक ही हमारी जिंदगी में आग लगा दी। अब हमारे पति हमसे बातें नहीं करते, कल्याण सिंह, हम इन पंडित की धुलेंगे जिससे हमारे पति की श्रद्धा पंडित के प्रति खत्म हो जाए। तो कथा सुनना बंद कर देंगे तो फिर हमसे पति पत्नी का प्यार। एक दिन देखा कि एक गर्भवत गली गली मांग रही थी भिक्षा, ऐसे बुलाया और कहा कि ऐसे एक एक दाने मांगती घूम रही, तुझे को असरफियां देंगे, ले। और वहां कथा हो रही है, सभा में जाके कह दे कि पंडित जी जब गर्भ नहीं रहा था तो खूब आते हो, अब गर्भ रह गया है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा। बस इतना तुझे कहना है, जितना पैसा कहेगी उतना देंगे। और वो टुकड़े टुकड़े भीख मांगने वाली, उसके लिए क्या कहने, वो तो निर्लज्ज थी। उसने असरफियां ली और पहुंची कथा में। पंडित जी, तो अब जैसे कथा में पंडित कोई स्त्री पहुंच जाए तो सब, जब ये नहीं था तो खूब आते थे, अब जब ये हो गया तो तुम्हारा आना बंद हो गया, इसका पालन पोषण कौन करेगा। वो भी बड़े मौजियल। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, बैठ, इसका भी पालन पोषण होगा, जिसने दिया है वह उसका पालन पोषण भी करेगा। अब तो खुशखुशी होने लगी आपस में। यार हम कहते थे पाखंडी है, कोई कहता नहीं यार बहुत सही महात्मा है ये। कुछ सदविचार कुछ असद विचार, जो निष्ठावान थे उन्होंने कहा आपने झूठ ऐसा क्यों आरोप किया। और गदाधर भट्ट जी एकदम बिल्कुल समान भाव में, मान अपमान में समान स्थिति रखने वाले महापुरुष। उनमें से एक बहुत समर्पित थे, उन्होंने इशारे से पीछे बुलाया ऐसे। तो कल्याण सिंह जी महाराज वहां कथा में बैठे हुए थे। उनका सच्ची बता, कभी जानती इनको तू। और उसने जब देखा कि कई लोग आ गए मारी डालेंगे, तो उसने कहा हम बिल्कुल नहीं जानते, हमको तो पैसा मिला है कहने के लिए। बोले चल, सभा में कहे चल कर, हजारों की श्रद्धा नष्ट हो रही, किसने तुझे पैसा दिया। तो कहा कोई कल्याण सिंह है, उनकी पत्नी ने हमको दिया पैसा की सभा में बोल। जब वो सभा में बुलवाया, कल्याण सिंह को समझाया गदाधर भट्ट ने कि वो अपनी काम पीड़ा के कारण ऐसा करे, उसका ना त्याग करो ना उसको दंड दो। तो जो भागवतिक उत्साह होते हैं उनमें माया अपना प्रभाव डालती है। कीर्तन विरोधियों ने यहां तक काजी के पास सूचना पहुंचा दी कि कीर्तन में स्त्रियों को भी ले जाया जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। ऐसा ऊपर से सुनाने के लिए तो जोर जोर से हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, भीतर पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसा काजी के दिमाग में भर दिया। नवद्वीप के काजी के सामने संकीर्तन की शिकायत, काजी ने सबकी बातें सुनी और कहा आप लोग चिंता मत करें, हम कीर्तन तुरंत बंद करा देते हैं। अब तो शिकायत करने वाले दुष्टों की छाती फूल गई, अपने अपने स्थान पर मुस्कुराते हुए लौट कर आए कि अब फौज आएगी, सबको बंदी बनाएगी, कीर्तन आज से बंद, चैन से सोने को मिलेगा।
अब तो बाजार में नवद्वीप के संकीर्तन की अफवाह, कोई सही है कोई गलत है, कोई अब देखो इनको कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, अरे न जाने क्या बड़ा प्रपंच है। संसारी लोग कहते हैं ना कि भाई 100% में कुछ परसेंट तो सही होगा ही। ये दुष्ट लोग 100 में 100% ही पूरा का पूरा ऐसा दिखा देंगे जिसमें 1% सही नहीं है। अब महाप्रभु चैतन्य देव प्रभु के अवतार और भगवान नाम कीर्तन की जय हो रही, वहां कहीं कुछ अमंगल हो रहा, लेकिन इन दुष्टों ने ऐसा काजी को भरा कि कोई कहता अजी ये जोर जोर से हल्ला मचा रहे थे, भगवान नाराज हो गए, अब इनको दंड मिलेगा। बढ़िया है बढ़िया है, ऐसा लोग कहने लगे। कोई कहता अरे कहो तो अभी विरोध हो गया, नहीं आगे अकाल पड़ जाता। ऐसे ऐसे भी लोग ये पूरी रात जो हल्ला मचाते हैं, भगवान नाराज होकर अकाल पैदा कर देते। ये तो अच्छा हुआ विरोध हो गया। भगवान नाम कीर्तन से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। घट घट व्यापी अंतर्यामी, भगवान सब जानते हैं, तुम लोगों का मुख बंद कर देंगे। जो अच्छे हृदय वाले थे वो कहते भगवान सर्वांतर्यामी, वो सब जानते हैं, तुम लोग जो अफवाह उड़ा रहे हो, तुम लोगों का अच्छी तरह मुख बंद कर देंगे भगवान। उसी समय कोई हृदय की जलन मिटाने के लिए द्वेष बुद्धि से कहता भैया ये 2-4 दिन के अब ढोल नगाड़े हैं, ये सब बंद हो जाएंगे, अब काजी नाराज हो गया है। श्रीवास पंडित ने भी ये सब बातें सुनी। अब उनके मन में भय उत्पन्न हुआ, और गौड़ देश का राजा मुसलमानी था, बादशाह, हिंदू धर्म का विरोधी यवन। उनका हो सकता है वो हमारे धर्म को जानता नहीं है और उसका विरोध करके ये सब कर सकता है, राजा है। और हिंदू जनों ने ही जाकर के विरोध भाव शिकायत की, तो जरूर हो सकता है ऐसा। श्रीवास जी के मन में भय सताया। लोगों के मुख से ऐसी बातें सुनकर के प्रायः सब भक्तों के हृदय में डर घुस गया अंदर, क्योंकि यवन हिंदू धर्म विरोधी राजा है और हिंदू जन ही शिकायत कर रहे हैं, तो जरूर कोई न कोई उपद्रव। श्रीवास पंडित जी के पास आकर के सब भक्त जन सलाह करने लगे कि क्या करना चाहिए। कोई कोई तो कहने लगे अजी कुछ दिन के लिए बंद कर दो नाम कीर्तन, जब ये सब शांत हो जाए तब फिर शुरू कर देंगे। कोई कहते भैया अब तो हम तो जय श्री कृष्ण नवद्वीप ही छोड़ रहे हैं कुछ दिनों के लिए, जब सब शांत होगा तो लौट आएंगे। अब हम तो रिश्ते नातेदारों के आ जाएंगे, अब कीर्तन में नहीं आएंगे। उनकी बातें सुनकर श्रीवास पंडित ने कहा भाई अब जो होना होगा सो होगा, भगवान श्री हरि सबका भला करेंगे। हम श्री कृष्ण कीर्तन करते हैं, कोई गलत काम तो नहीं करते ना, देखा जाएगा। अगर भगवान का नाम कीर्तन करने पर कष्ट आएगा, बंदी बनाए जाएंगे, मारे जाएंगे, तो हम वो सब सहेंगे। श्रीवास पंडित ने भक्तों को तो इस प्रकार समझा दिया, लेकिन अंदर अंदर वो भी भयभीत थे। उन्होंने अपने मनोगत भावों को प्रभु के सम्मुख प्रकट नहीं किया। प्रभु तो सबके भावों को समझने वाले थे। चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों के भावों को देखा, सब डगमगा रहे हैं। यवन राजा के कारण सब भयभीत हो रहे हैं, इसलिए इनको निर्भय कैसे किया जाए, महाप्रभु विचार करने लगे। एक दिन प्रभु ने अपने संपूर्ण शरीर में सुगंधित चंदन लगाया, घुंघराले काले काले सुंदर बालों में सुगंधित तेल डाला, मूल्यवान स्वच्छ और महीन वस्त्र पहने, साथ में 2-4 भक्तों को लेकर गंगा किनारे की ओर चल पड़े। उनके अरुण अधर पान की लाली लगने से और भी अत्यधिक अरुण बन गए थे। नेत्रों में प्रसन्नता थी, मुख कमल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान खिला हुआ था। वे मंद मंद मुस्कान के साथ भक्तों के आनंद का वर्धन करते हुए गंगा जी के घाटों पर इधर से उधर टहलने लगे। जो सात्विक प्रकृति के भगवत भक्त थे,
वे प्रभु के रूप लावण्य को देखकर मन ही मन परम प्रसन्न हुए, किंतु जो दुष्ट प्रकृति के निंदक थे वे आपस में कहने लगे, यार ये निमाई पंडित पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बड़ा अजीब है। अरे राजा का फौज आने वाली है, काजी नाराज है, पान खाए घूम रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे तनिक भी भय नहीं। संपूर्ण शहर में हो हल्ला मच रहा है, कल ही तो सेना आने वाली है। अरे भाई देख लेना, ये पान खाए घूम रहे, कल इनको बांधकर नाव पर बंदी बनाकर ले जाया जाएगा। अभी तो राजपुत्र के समान बन ठन करके हंसते हुए घूम रहे। अरे यार इनके चेहरे पर सिकुड़न भी नहीं है, बड़े विचित्र है। कोई कोई कहता अजी सब बातें झूठी हैं, कोई फौज वौज नहीं आ रही, कोई नाव वाव नहीं आ रही, कोई सैनिक नहीं आ रहे, ये सब केवल अफवाह उड़ाई गई है। दूसरा कहता हाथ जोड़ करके कि नहीं नहीं साहब गप मत समझो, ये तो पक्की बात है कि यवन बादशाह की तरफ से फौज आ रही है। तो कोई कहता हाथ कंगने को आरसी क्या, अभी देख लेना कल ये सब बंदी बना दिए जाएंगे। इस प्रकार लोग भांति भांति से अपने अपने अनुमानों को प्रकट कर रहे थे और महाप्रभु भक्तों के साथ आनंद में गंगा के किनारे विहरण कर रहे थे। इसी बीच प्रभु के पुराने परिचित पंडित गंगा जी पर संध्या वंदन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर प्रणाम किया और आपस में वार्तालाप करने लगे। पंडितों ने कहा, निमाई पंडित सुन रहे तुम्हें पकड़ने के लिए राजा की तरफ से सेना आ रही है, संपूर्ण शहर में बड़ी गर्म अफवाह है कि तुम सब बंदी बनाए जाओगे। यदि ऐसी ही बात है तो हमें लगता है कुछ दिन के लिए तुम नवद्वीप छोड़ दो, फिर आ जाना। अभी कहीं बाहर जाओ जिससे तुम्हें राजा के सैनिक बंदी बनाकर न ले जाएं। राजा के साथ विरोध करना ठीक नहीं, फिर ऐसे राजा के साथ जो हमारे धर्म को जानता ही नहीं, धर्म विरोधी है यवन। समस्त पंडितों ने चैतन्य महाप्रभु को ये राय दी कि इस समय तुम्हें छोड़ करके चले जाना चाहिए, आगे जैसा समय आवे फिर देख लेना। प्रभु ने उपेक्षा के साथ कहा, अजी जो होगा सो देखा जाएगा, हम नवद्वीप छोड़कर तो कहीं नहीं जा सकते, और यदि तुम्हारी सलाह सही है तो हम नवद्वीप छोड़कर कहीं जाएं, वो बादशाह कहीं से भी बंदी बनवा लेगा। हम तो गौड़ देश छोड़कर अब जाने वाले नहीं, यहीं रहेंगे। अगर भगवान हमें बंदी बनाना चाहते, दुख देना चाहते तो हम उसे सहेंगे, कीर्तन बंद नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं बंद होगा। और देखो जब कोई धर्म से चलता है तो उसकी परीक्षा होती है, और दुख सहना ही धर्म की कसौटी है। हम सहेंगे, जो कुछ होगा देखेंगे। देखना है ये कि कौन कौन से भक्त इस समय इस प्रश्न में सही उत्तर देते हैं। परीक्षा की, धर्म की कसौटी पर कौन खरे उतरते हैं।